हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज अगर पैसों को इन्वेस्ट करने की बात आती है, पैसे की एक अच्छी वेल्थ बनाने की बात आती है तो हमारा माइंड कंपाउंडिंग रिटर्न की ओर जाता है, जो कि एसआईपी द्वारा हमें मिलता है। और ये एक बेस्ट एंड सिक्योर आइडिया है जो कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और पैसों की ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ती है। पर अगर आपने भी एसआईपी करवा रखी है या करवाना चाह रहे हो तो थोड़ा समझ जाओ, क्योंकि हम एसआईपी पैसों की ग्रोथ के लिए और लगातार कंपाउंड रिटर्न हमें मिलता रहे, इसी सोच के कारण हम एसआईपी करवाते हैं। पर अगर आप एसआईपी करवाने के बाद भी ये 4 गलती कर रहे हो जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो ना आपके लिए एसआईपी बेस्ट है ना ही सिक्योर। जी हाँ, इसलिए इन 4 गलतियों को समझे जिससे आप अपनी एसआईपी में ये 4 गलतियां ना करें। सबसे पहली गलती, लो एसआईपी अमाउंट एंड कंटिन्यू। अब देखो, जिसकी सैलरी 10,000 है और वो 1,000 की एसआईपी करवाता है तो फिर भी ठीक है, पर जिसकी सैलरी 1,00,000 रुपए है और वो 5,000 की एसआईपी करवा रहा है तो ये लो अमाउंट है। आपने भले 5,000 रुपए से एसआईपी शुरू की है, पर उसे हर साल बढ़ाने की कोशिश करो। जैसे जैसे आपकी सैलरी या कमाई बढ़ती होगी वैसे वैसे एसआईपी भी बढ़ाते रहो, इसमें आपका ज्यादा फायदा है। सैलरी का कम से कम 10 या 20% का हिस्सा एसआईपी में रखो और इसे भी साल में एसआईपी अमाउंट बढ़ाते रहो। नहीं तो लो अमाउंट ही एसआईपी में रखोगे कंटिन्यू तो इंटरेस्ट तो आपका इन्फ्लेशन ही खा जाएगा, और एसआईपी अमाउंट बढ़ाते रहोगे तो आपकी पैसे की ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ेगी। इसलिए एसआईपी अमाउंट बढ़ाइए, जिस अमाउंट से शुरू की है उसे ही कंटिन्यू ना रखे, अमाउंट इंक्रीज करे। दूसरी गलती, लो मार्केट कैंसिलिंग एसआईपी। दूसरी गलती ये करते हैं कि मार्केट डाउन जाने लगता है तो डर जाते हैं और एसआईपी को कैंसिल करके पैसा निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोविड में मार्केट काफी डाउन हुआ था तो उसमें कई लोगों ने अपनी एसआईपी कैंसिल करवा दी, पर जिन्हें नॉलेज थी उन्होंने कंटिन्यू रखी। इसमें होता क्या है, जब मार्केट डाउन होता है तो आपकी यूनिट बढ़ती है, तो सबसे अच्छा मौका होता है तब जब मार्केट डाउन होता है। तो दोस्तों, अगर आप एसआईपी कर रहे हो या लमसम तो ये बहुत अच्छा मौका होता है, इसमें कंटिन्यू अपनी एसआईपी बना के चलिए। इसलिए मार्केट डाउन में आपको एसआईपी कैंसिल नहीं बल्कि बढ़ा के डालनी है। तीसरी गलती, शॉर्ट टर्म एसआईपी। दोस्तों, अगर आपको एसआईपी करनी है तो लॉन्ग टर्म गोल रखो, तभी आपके पैसे की एक अच्छी वेल्थ बनेगी। एसआईपी करना एक डिसिप्लिन होता है, जो शॉर्ट टर्म में तो वो रिटर्न बनाना सिर्फ शुरू करता है, इसका गेम आपको लॉन्ग टर्म में ही दिखेगा। इसलिए अगर आप एसआईपी करने की सोच रहे हो तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही ये आपको अच्छा रिटर्न देगी। और कंपाउंडिंग रिटर्न का असली और ज्यादा रिटर्न आपको तभी दिखेगा जितना आप उसमें समय दोगे। चौथी गलती, अपनी एसआईपी को डिवाइड नहीं करते। आपने अगर 5,000 की एसआईपी करवा रखी है तो अलग अलग सेक्टर में एसआईपी डाले, जैसे बैंकिंग सेक्टर ले लिया, टाटा ले लिया, टेक्नोलॉजी ले लिया, 2001 में, 1001 में, अलग अलग, मतलब जिससे आपका पैसा सभी सेक्टर में लगा रहे। इससे होगा क्या कि अगर कोई सेक्टर लॉस में चल रहा है तो कोई प्रॉफिट में भी होगा, जिससे आपकी एसआईपी का रिटर्न मैनेज हो जाएगा। ये 4 गलती अगर आप अपने एसआईपी में करोगे तो आप कंपाउंडिंग रिटर्न का फायदा सही से नहीं उठा पाओगे, इसलिए इन गलतियों से बचे। ऐसे ही फाइनेंस से जुड़ी जानकारी हमारे चैनल में आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।